आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके लिए स्कीम ऑफ परस्यूइंग टू अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम सिमल्टेनियसली इन इग्नू, यानी कि आप इग्नू के अंदर दो अंडर ग्रेजुएट या दो पोस्ट ग्रेजुएट के प्रोग्राम जो है वो सिमल्टेनियसली कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस बताई गई हैं, और अगर आप इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि आप दो अलग अलग अंडर ग्रेजुएट या दो अलग अलग पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में, डिग्री कोर्सेज में एक साथ एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस है जिनको आपको फॉलो करना होगा। इस साल से यानी कि जनवरी 2023 के सेशन से ये लागू की जा चुकी हैं, तो आप इनका लाभ उठा सकते हैं। इसमें अगर हम जो रूल्स की बात करें जो कि बताए गए हैं, द स्टूडेंट विल बी परमिटेड टू परस्यू ओनली 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स simultaneously at the undergraduate and postgraduate level subject to fulfillment of the eligibility criteria। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल होना चाहिए। दोनों ही आपके जो भी कोर्सेज आप करना चाहते हैं, जो भी डिग्री कोर्सेज आप करना चाहते हैं, दोनों का ही आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी है वो आपने फुलफिल किया हो। उसके बाद बताया गया है कि वन प्रोग्राम इन रेगुलर ओडीएल ऑनलाइन मोड फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन अदर देन इग्नू अलॉन्ग विद वन प्रोग्राम इन ओडीएल इग्नू मोड। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अलग अलग तरीके बताए गए हैं इसमें कि किस किस तरीके के स्टूडेंट जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक ये है कि आप एक प्रोग्राम जो है किसी और रेगुलर ओडीएल या ऑनलाइन ऑनलाइन मोड में किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से कर रहे हो और एक कोर्स जो है वो इग्नू से कर रहे हो, तो उस केस में क्या है, आप इग्नू में एडमिशन ले सकते हैं। A student who has sought admission to one program in regular ODL online in an institution other than IGNU will be permitted to simultaneously register in an ODL online program of IGNU at undergraduate और postgraduate level। यानी कि आपके लिए अलाउड होगा कि आप एक अगर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से कोई कोर्स कर रहे हैं तो आप इग्नू से भी एक कोर्स कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर ऐसा होता है कि वहां पर भी अब एग्जाम चल रहे हैं और यहाँ पर भी एग्जाम चल रहे हैं, तो उसके लिए आपका जो एग्जाम का शेड्यूल है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। वो आपको इस तरीके का शेड्यूल बनाना होगा कि आप दोनों जगह पूरा ध्यान दे पाएं। उसके बाद अगर दोनों प्रोग्राम आप इग्नू से कर रहे हैं, चाहे ओडीएल मोड में या फिर ऑनलाइन मोड में, तो आपकी जो एडमिशन साइकिल्स है वो अलग अलग होनी चाहिए। यानी कि अगर आप एक जनवरी साइकिल में एडमिशन ले रहे हैं तो दूसरा आपको जुलाई साइकिल में एडमिशन लेना होगा। उसके बाद है इन केस ऑफ टू अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन ऑनलाइन मोड, यानी कि अगर दो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम आप ऑनलाइन मोड में जो है वो लेते हैं, तो उसमें भी आपकी जो एडमिशन साइकिल है वो अलग अलग होनी चाहिए। इन केस ऑफ वन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन ओडीएल एंड वन इन ऑनलाइन मोड, तो उसमें भी कंडीशन यही बताई गई है कि आपकी जो एडमिशन साइकिल है वो सेपरेट होनी चाहिए। उसके बाद डी पॉइंट जो है उसमें बताया गया कि कौन कौन से जो कोर्सेज है उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। लास्ट में आप देखेंगे इसमें लिस्ट बता रखी कि कौन कौन से जो प्रोग्राम्स हैं वो इसके अंदर आते हैं। उसके बाद है इफ अ स्टूडेंट रजिस्टर्स फॉर टू सच प्रोग्राम्स वेयर इन सर्टेन नंबर ऑफ कोर्सेज आर कॉमन। अगर ऐसा होता है कि स्टूडेंट ने दो इस तरीके के प्रोग्राम लिए हैं जहां पर दो कोर्सेज जो हैं उनके काफी सारे जो प्रोग्राम सब्जेक्ट्स हैं वो कॉमन है, तो उनको वो चेंज करवा सकता है और उसके बदले के जो दूसरे कोर्सेज है वो उनको लेकर अपनी डिग्री पूरी कर सकता है। यूनिवर्सिटी भी इसके ऊपर काम करेगी और यूनिवर्सिटी भी उनको अलाउ करेगी और उनको इस तरीके की जो भी सुविधा होगी उसको प्रोवाइड करवाएगी। ठीक, उसके अलावा आपको जो भी AICTE, NCTE और INC विल नॉट बी परमिटेड टिल सच टाइम द रेगुलेटरी बॉडी कम्स आउट विद द रिस्पेक्टिव गाइडलाइन, यानी कि जो भी इनकी जो रेगुलेटरी बॉडीज है उनकी जो गाइडलाइंस होंगी उनको भी फॉलो करना होगा। उसके बाद है सिमिलरली सिमिल्टेनियस एडमिशन विल नॉट बी परमिटेड टू द प्रोग्राम, यानी कि अगर ऐसा कोई कोर्स है जो कि इग्नू किसी और के साथ कोलैबोरेशन में करवाता है, जो जिनके यहाँ पर कुछ के नाम भी लिखे हुए हैं, तो उनमें ये अलाउ नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें तो आप इसको इसमें कोई रेट्रोस्पेक्टिव बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है पीछे से बेनिफिट। इसको जुलाई 2022 से लागू किया गया है, तो जुलाई 2022 से ही लागू माना जाएगा। जनवरी 2022 के में अगर आपने एडमिशन लिया है तो आप इसका बेनिफिट नहीं उठा सकते। ठीक, द पॉलिसी विल बी रिव्यूड कीपिंग इन व्यू द गाइडलाइंस, यानी कि टाइम टू टाइम इसका जो है रिव्यू किया जाता रहेगा और इसकी गाइडलाइंस में आगे आने वाले समय में यूजीसी के अकॉर्डिंग चेंज भी किया जा सकता है। द above provision has been made in addition to the current policy on pursuing two academic programs simultaneously under which a student can pursue a certificate program of 6 month। इग्नू के अंदर एक
जो प्रोविज़न है वो पहले से ही अवेलेबल है कि आप एक डिग्री कोर्स और 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन करवा सकते हैं। वो पहले से ही अवेलेबल था। अब 2 डिग्री कोर्सेज़ में भी आप सिमुल्टेनियसली जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। आगे यहाँ पर लिस्ट बताई गई कि कौन-कौन से ऐसे कोर्सेज़ हैं जो कि इसके अंदर अभी जुलाई 2022 के एडमिशन साइकिल से डाल दिए गए हैं। जो कि आप यहाँ पर पूरी लिस्ट देख सकते हैं कि 45 कोर्सेज़ जो हैं यहाँ पर इसके अंदर हैं। ये जो पूरी की पूरी पीडीएफ है, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान वीडियोस वाईटी पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप 2 कोर्सेज़ एक साथ करें, तो आप इग्नू में एडमिशन ले सकते हैं। आपने एक कोर्स में पहले ही एडमिशन लिया होगा, तो आप एक और कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और 2 कोर्सेज़ जो है वो एक साथ सिमुल्टेनियसली पूरा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो और आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए।